दोस्तों, इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल जब भी इसका जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में 10 एक खूबसूरत प्रेम कहानी आती है ना? लेकिन आज हम सिर्फ इस रोमांस तक सीमित नहीं रहेंगे। हम जानेंगे कि इस विश्व धरोहर के पीछे एक ऐसी बेजोड़ वास्तुकला, हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग और कुछ ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जो आज तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाए हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और इस कहानी के 5 अहम हिस्सों को समझते हैं। पहला, प्रेम और निर्माण। दूसरा, इसकी वास्तुकला और कारीगरी। तीसरा, इसमें जड़े गए बेशकीमती रत्न। चौथा, इसकी अद्भुत इंजीनियरिंग के रहस्य। और आखिर में इससे जुड़े विवाद और अनसुलझे रहस्य। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पहलू से, प्रेम और निर्माण, जो इस इमारत का सबसे बड़ा प्रेरक था और साथ ही इसका विशाल पैमाना। असल में शाहजहां की बेगम मुमताज महल के दुखद निधन ने ही इस विशाल मकबरे की नींव रखी थी। सोचिए, महज 38 साल की उम्र में बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त उनका निधन हो गया था। इसी तीव्र दुख ने शाहजहां को ये अजूबा बनाने के लिए प्रेरित किया। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज हर साल लगभग 65 लाख लोग इस संरचना को देखने आते हैं। और अगर हम आज के हिसाब से इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं ना, तो ये लगभग 53 अरब रुपए के बराबर बैठती है ना? बिल्कुल हैरान कर देने वाला आंकड़ा। अब जाहिर है, इतनी बड़ी कीमत और ऐसी भव्यता रातों रात तो खड़ी नहीं हो सकती थी। 1631 में इसका निर्माण शुरू हुआ और लगातार 22 सालों के कठोर, थका देने वाले परिश्रम के बाद आखिरकार 1653 में जाकर ये अपने अंतिम रूप में दुनिया के सामने आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, वास्तुकला और कारीगरी, यानी वो मास्टर प्लान जिसने इस ऐतिहासिक सपने को आकार दिया। इस मास्टर प्लान को रूप देने वाली मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने 37 विशेषज्ञों की एक टीम के साथ इसे तैयार किया था। और इस महाकाव्य जैसे प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए कोई छोटी मोटी टीम नहीं, बल्कि 20,000 मजदूरों की एक विशाल फौज लगाई गई थी। इन कारीगरों के लिए बाकायदा लाल पत्थर से बने 210 आरामगाह बनाए गए थे। इसका मकसद बड़ा साफ था कि मजदूर वहीं आराम से खाना खाएं, थोड़ा सोएं और बिना अपना समय गंवाए तुरंत काम पर वापस लौट आएं। इस पूरे परिसर में प्रवेश के लिए जो चारों द्वार बनाए गए थे, उन सबका अपना एक अलग ऐतिहासिक अहम किस्सा है। पश्चिमी द्वार शाहजहां के आने के लिए था और दिलचस्प बात यह है कि यहीं महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला मीना बाजार भी लगता था। दक्षिणी द्वार मजदूरों की एंट्री और उनकी कॉलोनी के लिए तय था। पूर्वी द्वार से सिर्फ वीआईपी लोग आते थे, जबकि मुख्य शाही द्वार के ऊपर 22 सफेद गुंबद बने हैं, जो इसके 22 साल तक चले निर्माण कार्य का प्रतीक है। और अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि शाही द्वार से मुख्य मकबरे की तरफ बढ़ते वक्त एक अद्भुत ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी नजरों का धोखा होता है। जैसे जैसे कोई शाही द्वार से ताजमहल की तरफ आगे बढ़ता है ना, तो ऐसा लगता है मानो ताजमहल और दूर खिसक रहा हो। ये वास्तुकला की एक ऐसी चतुर और कमाल की चाल है जो किसी का भी दिमाग चकरा सकती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पहलू पर, बेशकीमती रत्न और सजावट। ये सच में एक ग्लोबल मास्टरपीस है। इस ताज को दुनिया भर की कला का केंद्र बनाने के लिए भारी निर्माण सामग्री को लाने में 1000 से भी ज्यादा हाथियों को काम पर लगाया गया था। अगर हम ध्यान दें तो दुनिया के कोने कोने से बेहतरीन चीजें जुटाई गई थीं। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर आया, तो फतेहपुर सीकरी से लाल बलुआ पत्थर, चीन से जेड और क्रिस्टल, अफगानिस्तान से लैपिस लजूली और श्रीलंका से सैफायर मंगवाया गया। मतलब एक तरह से पूरी दुनिया को यहाँ समेट लिया गया था। और सिर्फ पत्थर ही नहीं, शाहजहां ने दुनिया भर के सबसे बेहतरीन कारीगरों की एक ड्रीम टीम भी बनाई थी। इटली से इनले यानी पच्चीकारी की तकनीक आई, उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर तराशने वाले आए और बलूचिस्तान से पत्थर पर नक्काशी करने वाले बुलाए गए। ईरानी विशेषज्ञ अब्दुल हक ने यहाँ की कैलीग्राफी की। यहाँ सबसे खास बात यह है कि इस अरबी कैलीग्राफी में किसी स्याही का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि बड़ी ही बारीकी से तराशे गए काले पत्थरों को इसमें जड़ा गया है। जरा सोचिए, इन सफेद संगमरमर की दीवारों में गोमेद, ऑनिक्स और मूंगा, कोरल समेत 28 अलग अलग तरह के बेशकीमती रत्न जड़े गए हैं। पूर्णिमा की रात को जब चांद की रोशनी इन पर पड़ती है ना, तो ये रत्न रात के अंधेरे में भी जगमगा उठते हैं। ये इतना जादुई दृश्य होता है कि इसे रात में देखने के लिए पर्यटकों को सिर्फ 30 मिनट का एक बेहद सख्त समय दिया जाता है। हमारा चौथा हिस्सा काफी मजेदार होने वाला है, अद्भुत इंजीनियरिंग के रहस्य।
वो कौन सी तकनीकें हैं जो इस धरोहर को सदियों बाद भी यूं ही खड़ा रखे हुए हैं? और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ताजमहल का डिजाइन कितना दूरदर्शी था। इन चारों मीनारों को देखिए, ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं। इन्हें जानबूझकर बाहर की ओर हल्का सा झुका हुआ बनाया गया है। क्यों? ताकि भूकंप जैसी किसी आफत के वक्त अगर ये मीनारें गिरें भी तो ये मुख्य मकबरे से दूर बाहर की तरफ गिरेंगी, जिससे बीच का विशाल मुख्य गुंबद हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। है ना कमाल का दिमाग? इसके अलावा इसकी नींव किसी आम इमारत की तरह सिर्फ ठोस जमीन पर नहीं बसी है। ये कुओं के भीतर आबनूस और महोगनी की लकड़ियों पर टिकी है। अब लकड़ी पर इतनी बड़ी इमारत कैसे टिक सकती है? दरअसल इस लकड़ी की खासियत ये है कि यमुना नदी से मिलने वाली लगातार नमी के कारण ये फौलाद जैसी मजबूत बनी रहती है। यही वजह है कि जब 2010 में यमुना का जल स्तर थोड़ा घटा था तो इमारत में कुछ दरारें आने की खबरें भी आई थी। नमी इसके लिए अमृत के समान है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार ईस्टर एग यानी छुपा हुआ संख्यात्मक रहस्य भी है। इस पूरे परिसर में ठीक 16 गार्डन और 53 मूल फव्वारे हैं। अगर हम इन दोनों संख्याओं को मिला दें तो क्या बनता है? 1653। और जी हाँ, यही वो साल था जब इसका निर्माण पूरा हुआ था। ये एक बहुत ही चतुर और बेहतरीन हिडन डिटेल है। समय समय पर इस चमकते हुए गुंबद को दुश्मनों की नज़रों से बचाने के लिए इंजीनियरिंग के और भी कई नुस्खे अपनाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध और फिर 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान सरकार ने इसे हवाई हमलों से बचाने के लिए इसके चारों ओर बांस का घेरा बनाकर इसे कैमोफ्लाज कर दिया था, ताकि आसमान से आने वाले बमवर्षक विमान इसे देखकर भ्रमित हो जाएं। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पहलू की ओर, विवाद और अनसुलझे रहस्य। यहाँ हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनमें कुछ अफवाहें हैं और कुछ सच्चाई। इतिहास की इस लंबी यात्रा में इस स्मारक के साथ कई विवाद भी जुड़ गए हैं। जैसे सबसे मशहूर और डरावनी अफवाह शायद यही है कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन दोस्तों, ऐतिहासिक प्रमाण इसके बिल्कुल विपरीत हैं। असल सच्चाई ये है कि उन कारीगरों को जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ी रकम दी गई थी, जो एक तरह का आजीवन अनुबंध या करारनामा था, एक तरह का नॉन कम्पीट क्लॉज, ताकि वो भविष्य में किसी और के लिए ऐसी कोई अनोखी इमारत ना बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है एक और रहस्य से, जिसे ब्लैक ताज या काला ताजमहल कहा जाता है। अफवाह है कि शाहजहां यमुना नदी के ठीक उस पार महताब बाग में काले संगमरमर का एक बिल्कुल हूबहू मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ये योजना पूरी होती, उनके बेटे औरंगजेब ने शाही खजाने को बर्बाद होने से बचाने के लिए अपने ही पिता को आगरा फोर्ट के मुसम्मम बुर्ज में कैद कर लिया, और वो काला ताज कभी नहीं बन सका। इसकी उत्पत्ति को लेकर आधुनिक समय में भी कुछ बहसें होती रहती हैं। 1989 में P.N. ओक द्वारा लिखी गई एक किताब आई थी, ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इसमें यह दावा किया गया था कि यह स्मारक वास्तव में तेजो महालय नाम का एक शिव मंदिर था। हम इस विश्लेषण में सिर्फ उन ऐतिहासिक बहसों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं जो स्रोत सामग्री में दर्ज हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस विवाद पर आधिकारिक संस्थाओं के क्या तथ्य हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का स्पष्ट रूप से मानना है कि इस तेजो महालय वाले दावे का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है, और इसी तथ्य के आधार पर साल 2000 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस परिसर की खुदाई करने की एक याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लेकिन इन तमाम बातों और ऐतिहासिक दावों के बाद भी एक रहस्य है जो आज भी लोगों के मन में जिज्ञासा जगाता है। ताजमहल के बेसमेंट में आज भी 22 ऐसे कमरे हैं जो दशकों से स्थायी रूप से बंद पड़े हैं। आखिर उन बंद दरवाजों के पीछे कौन से रहस्य दफन हैं? क्या वो सिर्फ वास्तुकला को मजबूत रखने वाली नींव का हिस्सा है, या फिर वहाँ इतिहास का कोई ऐसा पन्ना छपा है जो हमेशा के लिए इन अंधेरी दीवारों के पीछे दफन हो गया है? ये सवाल आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।